1979 में जापान के कई शहरों में एक अजीब पैनिक फैल गया। स्कूल ने बच्चों को जल्दी घर भेजना शुरू कर दिया। टीचर्स ग्रुप में स्टूडेंट्स को निकालने लगे। पेरेंट्स ने डर के मारे रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। पुलिस को बार बार एक ही टाइप की रिपोर्ट्स मिल रही थी। लोग कह रहे थे रात के टाइम उन्होंने एक औरत को देखा जिसने मास्क पहन रखा था। वो सीधा सामने आकर एक ही सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? इस इंसिडेंट ने जापान में एक नाम को वायरल कर दिया, कुचिसाके ओना। एक ऐसी आत्मा जिसकी कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि एक मौत का खेल है। और आज हम इस लेजेंड का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, इसका ओरिजिन, इसके रूल, इससे बचने के तरीके और इंडियन फोकलोर से इसका कनेक्शन। 1979 के जापान में जो हुआ वो सिर्फ एक अर्बन लेजेंड नहीं था, वो एक सोशल फेनोमेनन था। और इसको समझने के लिए पहले हमें जापान के उस वक्त का माहौल समझना होगा। ये वो दौर था जब जापान लगातार विकसित हो रहा था, शहर बड़े हो रहे थे, लोग अपने पुराने गांव और कम्युनिटीज से दूर जा रहे थे, सब कुछ बदल रहा था। और उसी वक्त में ये अफवाह आती है और इतना तेज फैलती है कि पूरी कम्युनिटीज अलर्ट हो जाती हैं। पहले एक स्कूल में, फिर दूसरे स्कूल में, फिर पूरे मोहल्ले में। एक हफ्ते के अंदर कई शहरों में ये स्टोरी सर्कुलेट हो रही थी कि एक मास्क पहने हुए औरत रात को अकेले जाने वालों को पकड़ लेती है। स्टूडेंट्स को ग्रुप में चलने को बोला गया। स्कूल ने सेफ्टी के तरीके इंट्रोड्यूस किए। पुलिस ने जांच बढ़ा दी, एक ऐसे डर के लिए जो उन्होंने देखा भी नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों ने स्कूल के पास एक औरत को देखा जिसने मास्क पहन रखा था। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि वो उनके पीछे चल रही थी और कुछ ने कहा कि वो दिखते ही अचानक गायब हो जाती है। इन रिपोर्ट्स में एक डिटेल बार बार आती है, वो सर्जिकल मास्क पहनती थी। ये डिटेल बहुत खास थी क्योंकि जापान में मास्क पहनना एक बहुत ही नॉर्मल माना जाता है। बीमार हो तो मास्क पहनो, पॉल्यूशन है तो मास्क पहनो, ये उनके तौर तरीकों का एक हिस्सा है। और इसी वजह से डर और बढ़ गया। अगर हर मास्क पहनने वाली औरत एक थ्रेट है तो सेफ कौन है? लेकिन कुचिसाके ओना का कॉन्सेप्ट आया कहां से? कुचिसाके ओना का मतलब होता है स्लिट माउथ वुमन, एक ऐसी औरत जिसका मुंह कटा हुआ है। और इसकी एक ओरिजिन स्टोरी भी है। लेजेंड के हिसाब से कुचिसाके ओना एक जिंदा इंसान थी, एक असली औरत। एक कॉमन कहानी के मुताबिक वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसकी सुंदरता सिर्फ उसके गांव में नहीं, दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि वो इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाले बस उसे देखते ही रह जाते थे। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके चलने का अंदाज, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन उसका पति जो एक सैमुराई था अपनी वाइफ पर डाउट करता था। उसे लगता था कि उसकी वाइफ अनफेथफुल है। और ये डाउट चाहे असली था या सिर्फ उसका वहम, धीरे धीरे उसका पागलपन बन गया। एक दिन गुस्से में आकर वॉर में जाने से पहले उसने अपनी तलवार उठाई और उसका मुंह काट दिया, एक कान से दूसरे कान तक। जाते जाते उसने एक ताना मारा और कहा, अब कौन कहेगा कि तुम सुंदर हो? वो औरत उस दर्द, अपमान और धोखे में मर गई। लेकिन कुछ चीजों को मौत भी नहीं रोक सकती। वो वापस आई एक आत्मा बनकर, अपने साथ लेके एक सवाल, वही सवाल जो उससे मरते वक्त बोला गया था, क्या मैं सुंदर हूँ? कुचिसाके ओना की स्टोरी का सबसे डेंजरस पार्ट है उसके क्वेश्चन पूछने के रूल। लेजेंड के मुताबिक वो कुछ इस तरीके से हैं। वो आपके सामने आती है, उसने एक ऑर्डिनरी मास्क पहना हुआ है, फिर वो रुकती है और पूछती है, बतासी कीरे। ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है क्या मैं सुंदर हूँ? पहली बार सुन के लगता है सिंपल सवाल है, ठीक है इसका जवाब दे देता हूँ। लेकिन यहाँ भी उसकी एक चाल है। अगर आप नहीं बोलते हो तो वो तुरंत एग्रेसिव हो जाती है और अपनी कैंची निकालकर तुम्हें मार देगी। अगर आप हाँ बोलते हो वो अपना मास्क हटाती है, अपना मुंह दिखाती है और पूछती है, अब भी? अगर आप फिर नहीं बोलते हो तो रिजल्ट सेम रहेगा, वो कैंची निकालेगी और आपको मार देगी। अगर आप फिर हाँ बोलते हो तो वो तुम्हें अपने जैसा बना देगी। यही इस लेजेंड को इतना डरावना बनाती है क्योंकि इसमें कोई करेक्ट आंसर नहीं है। चैप्टर 4। तो क्या कोई इससे बच सकता है? की बात है कि जापानीज फोकलोर में इससे बचने के मेथड भी दिए गए हैं। मेथड 1, अगर आप सीधा हाँ या ना बोलकर कुछ ऐसा बोलो जिसका आंसर क्लियरली समझ ना आए, जैसे तुम एवरेज हो, आप ठीक ठाक हो, या फिर मैं सोच कर बताता हूँ, तो वो कंफ्यूज होकर रुक जाती है और इसी वक्त पर आप भाग सकते हो। मेथड 2, कहते हैं अगर आप कोई चीज फेंको, जैसे कैंडी, पैसे या कुछ भी, तो वो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और आप वहां से भाग सकते हो। मेथड 3, कुछ वर्जन में कहा जाता है कि अगर आप कोई स्पेसिफिक नाम लो, एक पॉलिटिशियन या सेलिब्रिटी का, तो वो रुक जाती है और सोच में पड़ जाती है और आप वहां से भाग सकते हो। ये मेथड लॉजिकली वियर्ड लगते हैं क्योंकि अगर मेरे सामने कभी ऐसा कुछ होता है तो मैं सबसे पहले वहां से भागने के बारे में सोचूंगा, मेरा दिमाग ही काम नहीं करेगा।
अब से इम्पोर्टेंट सवाल, क्या असली था? हाँ, ये डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन क्या कुचिसाकी ओना असली है? जापान के सोशियोलॉजिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने इस फेनोमेनन को क्लोजली स्टडी किया और कहा कि ये क्लासिक केस है मास हिस्टीरिया का। मास हिस्टीरिया, ये टेक्निकली बोला जाए तो मास साइकोजेनिक इलनेस, एक वेल डॉक्यूमेंटेड साइकोलॉजिकल फेनोमेना है जब एक र्यूमर या डर इतना फैल जाता है कि लोग एक्चुअल फिजिकल या सेंसरी एक्सपीरियंसेस फील करने लगते हैं। इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होता है। एक पर्सन एक स्कैरी स्टोरी सुनाता है, उसका ब्रेन उसको विविडली इमेजिन करता है, फिर वो रात को अकेला चल रहा है और कोई बहुत ही नॉर्मल चीज देखता है, एक अजीब औरत, एक मास्क या फिर एक परछाई। उस ऑर्डिनरी चीज को उसका प्राइम ब्रेन इंस्टेंटली स्कैरी नैरेटिव से कनेक्ट कर देता है और वो मान लेता है कि उसने वो देखा है। अब वो सिर्फ एक वहम है। फिर वो इसी स्टोरी को एक पर्सनल एनकाउंटर के रूप में सुनाता है और ये चेन रिएक्शन बन जाता है। हो सकता है एग्जैक्टली यही 1979 में भी हुआ। किसी आदमी ने कोई परछाई या किसी अनजान औरत को देखा और उसके पीछे ऐसी कहानी बना दी। कुचिसाकी ओना का कॉन्सेप्ट इतना अफेक्टिव क्यों है? दूसरे भूत और मॉन्स्टर होते हैं, उनसे भी डर लगता है, लेकिन कुचिसाकी ओना में कुछ अलग है। कुछ ऐसे रीजन हैं जो दिमाग को ज्यादा डीपली डिस्टर्ब करते हैं। रीजन 1, ह्यूमन ब्रेन चेहरे पहचानने के लिए डीपली वायर्ड होता है। इसे पैरेडोलिया कहते हैं। हम फेसेस में इमोशन रीड करते हैं। अगर फेस नॉर्मल ना हो तो ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। कुचिसाकी ओना का चेहरा एग्जैक्टली इसी रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। रीजन 2, इस स्टोरी में कोई सेफ आंसर नहीं है। ये एक ओपन एंडेड हॉरर नहीं है जहां आप कुछ करो और बच जाओ। ये एक क्लोज सिस्टम है। हर ऑप्शन का एक नेगेटिव आउटकम हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन अनसर्टेनिटी हैंडल नहीं कर पाता। हमें क्लोजर और सॉल्यूशन चाहिए। जब कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता तो ब्रेन ओवरलोड हो जाता है और इससे इंटेंस फियर क्रिएट होता है। रीजन 3, क्या मैं सुंदर हूँ? ये सवाल खुद में ही एक सोशल प्रेशर क्रिएट करता है। अगर कोई भी आपसे ये पूछे, चाहे वो आत्मा हो या नॉर्मल इंसान, तो आपको एक केयरफुल आंसर देना पड़ता है। आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, आप सही चीज कहना चाहते हो। ये ऑर्डिनरी सोशल एंजाइटी है। लेकिन जब रॉन्ग आंसर का मतलब मौत हो तो वो एंजाइटी मल्टीप्लाई हो जाती है। कुचिसाकी ओना का इन्फ्लुएंस सिर्फ 1979 तक नहीं रुका। ये लेजेंड आज भी जिंदा है, अलग अलग फॉर्म्स में। जापानीज हॉरर सिनेमा 2007 में एक डायरेक्ट फिल्म बनी, कुचिसाकी ओना, जो एक मॉडर्न हॉरर थ्रिलर थी। फिल्म ने लेजेंड को एक कॉन्टेम्पररी सेटिंग में प्लेस किया और एक्सप्लोर किया कि अगर ये सिर्फ लेजेंड नहीं होता तो क्या होता। एनिमे और मांगा, कुचिसाकी ओना का रेफरेंस मल्टीपल हॉरर एनिमे और मांगा सीरीज में मिलता है। ये जापानीज पॉप कल्चर का एक आइकन बन चुका है। इंटरनेट और क्रीपीपास्ता, ऑनलाइन हॉरर कम्युनिटी ने इस लेजेंड को ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाया। क्रीपीपास्ता स्टोरीज, रेडिट थ्रेड्स, यूट्यूब वीडियोस, हर जगह कुचिसाकी ओना का नाम है। पोस्ट कोविड रेलेवेंस, यहाँ एक और पार्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। कोविड पैंडेमिक के बाद मास्क पहनना ग्लोबली कॉमन हो गया। अब ये सिर्फ जापान की बात नहीं रही, अब पूरी दुनिया में लोग मास्क पहन रहे थे, रास्तों पर, बसों के अंदर, स्टोर में, हर जगह। और एक थॉट जो पहले सिर्फ जापान के कॉन्टेक्स्ट में स्कैरी लगती थी, अब वो पूरी दुनिया में रिलेटेबल हो गई। अब आते हैं इंडियन कनेक्शन पर। इंडिया में भी फीमेल स्पिरिट्स की बहुत रिच फॉकलोर है और अगर हम कंपेयर करें तो पैटर्न्स निकल के आते हैं। जैसे चुड़ैल, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है। चुड़ैल के बारे में, वो रात में अकेले घूमने वालों का शिकार करती है। पहले एक सुंदर वुमन के रूप में दिखती है और फिर अपने असली रूप में आती है। कुछ कहानियों में उसके पैर उल्टे होते हैं, कुछ में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है और कुछ में वो उसे मारने वाले लोगों से बदला लेती है। दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। फिर आती हैं यक्षिनी, मोहिनी, पिशाच। इंडियन फॉकलोर में ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं। तो क्या कुचिसाकी ओना असली है? साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है, लेकिन सिंबॉलिक लेवल पर ये बहुत पावरफुल है। एक औरत जिसे लाइफ लॉन्ग उसकी ब्यूटी के लिए डिफाइन किया गया, जिसके लिए सुंदर होना ही उसकी पहचान थी, और फिर उसकी आइडेंटिटी के वजह से उसे बर्बाद किया गया एक ऐसे इंसान के हाथों जिसे वो अपना कहती थी। और शायद इसीलिए ये स्टोरी अभी तक रिलेटेबल है। शायद कुचिसाकी ओना सिर्फ एक मिथ हो, 1979 का पैनिक मास हिस्टीरिया हो, लोगों के एनकाउंटर एक वहम हो और वो औरत सिर्फ एक अफवाह हो। शायद